नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय आयरलैंड के वाटरफोर्ड से वेल्स के कार्डिफ शहर तक जाने वाले क्रूज़ पर सवार हूँ। आज हम लोग आयरलैंड से वेल्स की तरफ रवाना हो रहे हैं और हमने 10 स्टोरीज क्रूज़ पर यात्रा करना निश्चित किया है और इस समय हम लोग क्रूज़ के सबसे ऊपर वाली रेस्टोरेंट में है, 10th फ्लोर पे। और ये कुछ इस तरह का व्यू यहाँ दिखलाई पड़ रहा है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ये अटलांटिक ओशन का व्यू 10th फ्लोर की डेक से। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऊपर डेक पर जाएंगे, तब आपको उसका व्यू देंगे। इस समय हम लोग हॉट चॉकलेट ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी सर्दी है और हॉट चॉकलेट यहाँ का वन ऑफ द नाइस प्रोडक्ट। ज़िंदगी के कुछ यादगार पल हमने क्रूज़ पर बिताए हैं और हमने क्रूज़ पर काफ़ी बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं। ओवरनाइट जर्नी 16 आवर्स हम लोगों ने क्रूज़ पर बिताए हैं, लेकिन हर बार क्रूज़ पर एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हमें हुआ है। और इस वक्त कार्डिफ जा रहे हैं और कार्डिफ वेल्स की कैपिटल मानी जाती है और वहाँ जाना इतना अलग तरह का एक्सपीरियंस है। आयरलैंड काफ़ी अच्छी विज़िट रही आयरलैंड की, और उससे पहले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की विज़िट भी काफ़ी अच्छी रही। कई सारी नई चीज़ें देखने में आई और काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस हुए हमें, ख़ास करके जब हम लोगों ने आयरलैंड में क्लिफ्स ऑफ मोहर देखा और कल हमने ब्रेनले में एक कैसल देखा। वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और उसके वीडियोज़ मैंने आपको अलग से शेयर किए हैं। आज मैं आपको इस पूरे क्रूज़ का फिर से टूर कराऊंगा और एक एक चीज़, एक एक कंपार्टमेंट में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। चलते हैं आगे, कॉफ़ी पी लें और चॉकलेट पी लें, फिर उसके बाद में चलते हैं। देखिए कुछ इस तरह की हॉट चॉकलेट। आयरलैंड से वेल्स जाने वाले क्रूज़ में ये 9th फ्लोर पर इस तरह का कुछ चिल्ड्रंस के लिए प्लेइंग गेम्स का व्यू है और ये बहुत ही शानदार ये मिनी रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू। ये दूसरे तरफ का व्यू और ये लेफ्ट हैंड साइड से क्रूज़ का व्यू। अभी खाली है, ज़्यादा लोग अभी इसमें सवार नहीं हैं, सुबह का समय है, या फिर होंगे तो नीचे होंगे। मैं आपके लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर से इसका व्यू दे रहा हूँ। आपकी जहां मर्जी हो आप वहां बैठ सकते हैं। आपके पास में उस फ्लोर का या उस प्लेस का अथॉरिटी टिकट होना चाहिए और हमारा जो टिकट है वो VIP टिकट है और हमें कहीं भी जाने की इजाज़त है। ये लिफ्ट पोर्शन है, यहाँ पे इस तरह का व्यू और ये क्लब क्लास लाउंज है। यहाँ पर ये क्लब लाउंज का सीन है जहाँ लोग आराम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं।
इस वक्त हम लोग क्रूज के 7th फ्लोर पर हैं और ये सन डेस्क के लिए यहाँ पर आए हैं। आयरलैंड से वेल्स जाने वाले क्रूज पर हम इस वक्त यात्रा कर रहे हैं और 7th डेक पर हम आए। ये क्रूज का ट्रैक बना हुआ है। जैसे जैसे क्रूज आगे बढ़ रहा है उसका पानी पीछे छूटता जा रहा है और आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये यात्रा कर रहा है। इसके जो मॉनिटर है उस पर उनका ट्रैक बना होता है सी रूट पे और एयर रूट पर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो उनका ट्रैक बनता जाता है और इसी तरह से वो दिशा सूचक यंत्र की सहायता से अथाह समुद्र में यात्रा करता है। तो इस तरह का व्यू यहाँ पर देखें। ये कवर्ड स्पेस है बैठने के लिए। लोग आराम से बैठ करके यहाँ पर मौसम का आनंद ले सकते हैं। चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। हम ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का ओपन व्यू है। थोड़ा सा इसमें हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और हल्का सा मूवमेंट हो रहा है राइट और लेफ्ट की तरफ। बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है यहाँ पर और बैलेंस बनाकर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों पैरों पर खड़े हों, किसी एक पैर पर ज़्यादा वजन ना डालें, तभी आपका बैलेंस बना रहेगा। और जो स्पोर्ट्समैन है वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको जब किसी मोमेंट वाली जगह पर रहना होता है तो आपके दोनों पैरों पर बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। ये ऊपर का व्यू है। आइए हम और ऊपर चलते हैं। मैं 10th फ्लोर पर आ गया हूं और आशा जी नीचे बैठी हुई हैं और अभी मैं यहाँ था 2 फ्लोर और ऊपर आ गया हूं और यहाँ से अथाह समुद्र देखें आप। ये फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ से टाइटैनिक जैसा फील आ रहा है। और इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है। चलते हैं वहाँ। उस फ्लोर पर जाने की हमें इजाज़त नहीं है क्योंकि ओनली फॉर क्रू मेंबर्स, जो इस क्रूज़ के स्टाफ मेंबर्स हैं, केवल उन्हीं को जाने की इजाज़त है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस वक्त मैं और डॉक्टर आशा और 3-4 लोग ही ओपन सन डेस्क पर हैं। बाकी सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, वार्म अप हो रहे हैं अंदर। लेकिन हमें खतरों से खेलने की आदत है। हमें सामान्य जीवन पसंद नहीं है और जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं हमें वही अच्छा लगता है। इस समय यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी हमें तेज़ हवाओं का और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें यही पसंद है। और जिन्हें नेचर से प्यार होता है वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। देखिए एक सज्जन अकेले ही खड़े हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। लगभग 2 घंटे हमें हो चुके हैं और वाटरफोर्ड से कार्डिफ तक का ये क्रूज़ का सफ़र बहुत ही सुहावना और सुहाना प्रतीत हो रहा है। इस सफ़र में हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है और उसके अलग से ब्लॉग बनाए हैं। वो ब्लॉग में अलग से अपने मित्रों को शेयर करूंगा, जिसमें
विदेश यात्रा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने बहुत विस्तार से जानकारी आपको दी। अभी थोड़ी देर बाद हम नीचे जाएंगे और बाकी के क्रूज के हिस्सों को आपको दिखाएंगे। इस क्रूज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आप नीचे देख सकते हैं बड़ी बड़ी रस्सियां हैं और वे सारे मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स जो समुद्री यात्रा में, क्रूज की यात्रा में आवश्यक होते हैं, ये सारे दे रखे हैं। साइड में ट्यूब्स दे रखी हैं और पैरेलल साइड में छोटी छोटी बोट्स भी दे रखी हैं। इमरजेंसी के समय में उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस समय डॉल्फिन दिखाई पड़ी है और बहुत सारे लोग इसकी खबर सुन करके डेक पर आ गए हैं और डॉल्फिन थोड़े समय के लिए दिखी और अचानक समुद्र में कहीं खो गई। शायद वो दिखे दोबारा से, इस उम्मीद में टकटकी लगा करके चारों तरफ देख रहे हैं। और एक चीज़, ये जो ट्रैक बनता है, मुझे अभी यहाँ पर जानकारों ने बताया कि ये जो एक रूट बनता है समुद्र में किसी भी क्रूज की यात्रा करने का, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लहरों के साथ साथ ये ट्रैक बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आ रहे हैं और जहाँ जहाँ उन्हें मुड़ना होगा वो उसी क्रम से मुड़ जाएंगे। तो जो समुद्री जीव जंतु हैं, बड़े बड़े व्हेल हैं, शार्क हैं या डॉल्फिन हैं, वो इस ट्रैक के बीच में कभी नहीं आते हैं। उन्हें पता होता है कि ये ट्रैक बना हुआ है, लहरों से उन्हें पता चल जाता है और इसका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए लहरें कितनी तेज़ी से पीछे छूटती जा रही हैं। तो अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों से जो एक लहरें निकलती हैं, उसके कंपन से जो समुद्री जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भागते हैं, वो इस ट्रैक में कभी नहीं आते। समुद्र की इस यात्रा में अनेकों आइलैंड हमें दिखाई पड़ रहे हैं और अभी एक आइलैंड दूर निकल कर के गया और एक दूसरा आइलैंड मेरे दाहिने हाथ की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड समुद्र की इस यात्रा में दिखाई पड़ते हैं जो यात्रा को रुचिकर भी बनाते हैं। और कई बार जो क्रूज होता है वो इन आइलैंड के पास जाकर रुकता है, वहाँ से कुछ सवारियाँ बैठती हैं, कुछ उतरती हैं और इस तरह से सफ़र आगे बढ़ता रहता है। आयरलैंड से कार्डिफ तक की इस यात्रा में कई सारे आइलैंड यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जो नज़दीक आ चुके हैं और इस पहाड़ी के पीछे भी दूसरी पहाड़ी है और उसके पीछे भी कई पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से पहाड़ियों का अनंत सिलसिला समुद्र में दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई पड़ रहे हैं और मौसम साफ हो गया है, बिल्कुल बादल छट गए हैं, बारिश का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। तो धूप खिली हुई है तो लोगों को यहाँ धूप बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मौसम ठंडा है, उससे आनंदित होकर के धूप का सेवन यहाँ पर किया जा रहा है। अपने अपने मित्रों के साथ लोग बातचीत कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर इन प्राकृतिक दृश्यों को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी एक बहुत उपयोगी जानकारी के आधार पर मैंने एक ब्लॉग आपके लिए बनाया है जो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगा। आइए चलते हैं क्रूज के अंदर, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये 9th फ्लोर का डेक और उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं और आपको इस केबिन का मैं टूर देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल होटल की तरह है, कई सारे कमरे हैं यहाँ पर। ये देखिए कमरा अभी साफ हो रहा है और इस तरह का कुछ व्यू रहता है कमरे का। और ये इस रूम से आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू उसमें दिखाई पड़ता है। और ये केबिन जो लोग लंबी यात्रा करते हैं उनके लिए पूरा अटैच्ड लेट बाथ और वेल सेटल रूम उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये पूरा बाथरूम है
तो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा कल्चर यहाँ दिखाई पड़ता है। अभी इस समय सारे रूम का ये दूसरा रूम है। ये सारे रूम के नंबर पड़े हुए हैं, केबिन कहा जाता है। ये सारे रूम सभी साफ सफाई की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और इस तरह से कुछ रूम की साफ सफाई होती है। पूरा स्टाफ मैनेज। हेलो, हाय, हेलो, हाय। स्टाफ और इस तरह से हम लोग यहाँ बाहर आ गए। अभी ये पूरा विंग है, ये 9th फ्लोर पे। अब हम इसको नीचे ले आएंगे। ये शॉपिंग एरिया है इस क्रूज का और ये कई सेगमेंट्स में बटा हुआ है। लेकर सेक्शन अलग है। और विदेशी ब्रांड्स का यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और रेट्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये ड्यूटी फ्री शॉप है। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ड्यूटी फ्री शॉप सिर्फ नाम की रहती है, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे एडिशनल टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के ब्रांड्स ज़रूर अच्छे मिलते हैं, लेकिन कीमत भी ज़्यादा लगती है। जिन्हें इसका शौक है वो लेते हैं और हम जैसे लोग केवल इसका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। ये जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वस्तु किस रेट पर रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। और केवल ब्रांड के पीछे भागना सरासर बेवकूफ़ी होती है। ब्रांड की प्राइस पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ब्रांड आपको किस प्राइस में मिलेगा। और ये दुनिया भर के वाइन और अल्कोहल के ब्रांड्स हैं। बड़े बड़े ड्रम हैं जिन्हें अपने देश में ले जाना है। ये इस तरह के लकड़ी के बने हुए मजबूत ड्रम हैं और इन ड्रम में मोर देन 200 लीटर्स, 300 लीटर्स, 500 लीटर्स तक की वाइन और अल्कोहल जमा की जा सकती है। शॉपिंग के दूसरे इलाके में हम लोग हैं, क्रूज में। दूसरा जनरल, यहाँ पर भी वाइन के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं।
ले लें क्या? दारू में बहुत असर होता है। शॉपिंग के दूसरे इलाके में हम लोग हैं, क्रूज में। दूसरा जनरल, यहाँ पर भी वाइन के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सोच रहा हूँ ले लें क्या? दारू में बहुत असर होता है, लेकिन ऐसा ये रखेंगे कहाँ, ये बताओ? फूट नहीं जाएगी? पैक करके जाएंगे। बहुत वजन हो जाएगा यार। छोटी छोटी इतनी मिल रही हो तो चखने के लिए मिल लो। 1 लीटर से कम क्या मिलेगी? 1 लीटर से कम क्या मिलेगी? मज़ा तो बहुत आ जाएगा सबको, मज़ा तो बहुत आ जाएगा। परमार को दे दूंगा तो जाके घर पे, बाप भी पीता है उसका। तो कोई फेमस ब्रांड ले अपन ऐसा। ये VIP लॉन्च है और इसमें सब लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार भी बना हुआ है, लोग रिलैक्स करते हैं और बार में बैठ करके स्नैक्स वगैरह आनंद लेते हैं। फ्लोर के सन डेस्क पर हम लोग आ चुके हैं और अभी मैंने 10th फ्लोर के सन डेस्क से आपको ये जगह दिखाई थी और अब देख सकते हैं ऊपर जहाँ पर अभी हम लोग खड़े थे, जहाँ फ्लैग लहरा रहा है, वहाँ से मैंने कई व्लॉग्स रिकॉर्ड किए हैं और यहाँ से आकर के ये पूरा दृश्य आपको फिर से दिखा रहा हूँ। चारों तरफ की पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों में बसे हुए छोटे छोटे कस्बे और गांव ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब हमारा डेस्टिनेशन करीब आने लगा है और बीच में चलती हुई छोटी छोटी बोट्स हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने वाले हैं। लगभग 20 मिनट का सफ़र और बाकी है। पूरी यात्रा में हमने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की है जिनके ब्लॉग्स मैंने अलग से बनाए हैं, मैं आपको बहुत जल्दी भेजूंगा। और इस पूरे क्रूज़ का मैंने पूरा टूर दिया है आपको। इस पूरे 9th फ्लोर का ये पूरा क्रूज़ है जिसमें शॉपिंग मॉल्स भी हैं, जिसमें रेस्टोरेंट भी हैं, पब्स भी हैं, बार्स भी हैं और उनके रहने के लिए होटल्स भी हैं। तो कंप्लीट होटल है ये, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल।
सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। लाइफ जैकेट इन बॉक्सों में भरी हुई है। अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है तो तत्काल लाइफ जैकेट्स इसमें से निकाल करके यात्रियों को मुहैया कराई जाती है। तो कुछ इस तरह का व्यू था आज के इस क्रूज़ का। आयरलैंड के वाटरफोर्ड से वेल्स के कार्डिफ तक का ये सफ़र अपने आप में बहुत ही अद्भुत रहा। और अब कार्डिफ के हम नज़दीक पहुंच रहे हैं और ये आसपास के डॉकयार्ड और शिप्स यहाँ दिखाई पड़ने लगे हैं। बहुत बड़ा डॉकयार्ड है इसका। चारों तरफ डॉकयार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। आयरलैंड यात्रा में वाटरफोर्ड से कार्डिफ तक का ये क्रूज़ ड्राइव हमने लिया और ये इस यात्रा में हमने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक चलता फिरता शहर समुद्र में किस तरह से आगे बढ़ता है और यहाँ की किस तरह से लोगों की लाइफ रहती है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म पर जाकर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आगे कभी किसी फिर ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। आयरलैंड क्रूज़ वाटरफोर्ड से कार्डिफ तक, आयरिश